तो पहला क्वेश्चन है, प्राणियों में वर्गीकृत संवर्ग का कौन सा अधिक्रमिक विन्यास आरोही क्रम में सही है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, वर्गीकरण संवर्ग की सबसे छोटी इकाई होती है जाति या स्पीसीज, फिर उसके बाद आता है वंश, और फिर उसके बाद कुल, फिर गण, फिर वर्ग, फिर संघ, और सबसे अंत में होता है जगत। जगत वर्गीकरण संवर्ग की सबसे बड़ी इकाई होती है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट मे के अनुसार विश्व में जाति विविधता लगभग कितनी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7 मिलियन। रॉबर्ट मे ने अनुमान लगाया था कि विश्व में जाति विविधता लगभग 7 मिलियन है, जबकि कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार ये संख्या 20 से 50 लाख तक भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठपालय पत्र के नामपत्र में निम्नलिखित में से कौन सी सूचना अंकित नहीं होती? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पौधों की ऊंचाई। दोस्तों, पाठपालय यानी कि हर्बेरियम पौधों का संग्रह होता है, जिसे सुखाकर, दबाकर, हर्बेरियम शीट में चिपकाकर इनका पहचान किया जाता है और किसी मान्यता प्राप्त पद्धति के अनुसार इसे वर्गीकृत किया जाता है। इसमें प्लांट का स्थानीय नाम, वानस्पतिक नाम, कुल का नाम, संग्रह की तारीख, संग्रहकर्ता का नाम और पादप की विशेषताएं आदि सूचना अंकित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति उद्यानों का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उनमें मूल स्थानेतर जननद्रव्य का संरक्षण होता है। दोस्तों, वनस्पति उद्यान में संकटग्रस्त जातियों को उनके असुरक्षित आवास से हटाकर मानव की देखरेख में संरक्षित किया जाता है, यानी बाह्य स्थानीय संरक्षण या एक्स सीटू कंजर्वेशन किया जाता है। इन उद्यानों में एक पूर्ण पौधे को या उसके भाग को या जर्म प्लाज्मा का बाह्य स्थानीय संरक्षण किया जाता है, अतः सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम का कैरोलस लिनियस द्वारा सर्वप्रथम व्यक्त किया गया सही लिखित वैज्ञानिक नाम का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मैंजीफेरा इंडिका लेन। दोस्तों, द्विनाम पद पद्धति में जाति संकेत के बाद अर्थात जैविक नाम के अंत में लेखक का नाम संक्षेप में लिखा जाता है, ताकि सबसे पहले स्पीसीज का वर्णन करने वाले वैज्ञानिक का नाम पता चल सके। दोस्तों, आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका है और इसका सबसे पहले वर्णन लिनियस ने किया था, अतः जैविक नाम के अंत में संक्षेप में लेन लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीबीएन का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। आईसीबीएन सिफारिशों तथा नियमों का संग्रह है और इसके अनुसार ही पौधों का वानस्पतिक नाम दिया जाता है। अगर किसी पौधे का डबल नामकरण हो गया हो तो उसे आईसीबीएन के द्वारा ही सुलझाया जाता है। आईसीबीएन का आधार कैरोलस लिनियस द्वारा लिखित पुस्तक फिलोसोफिक बोटेनिका में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तंभ 1 में दी गई मदों का स्तंभ 2 की मदों से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो दोस्तों, पादपालय ऐसा स्थान जहां पादप नमूनों को सुखाकर और दबाकर पत्र पर आरोपित करके रखा जाता है। इसी तरह से कुंजी एक पुस्तिका जिसमें लक्षणों की सूची और उनके विकल्प होते हैं, जो विभिन्न वर्गों की पहचान में सहायक होते हैं। संग्रहालय परिरक्षित पादप और जंतुओं के संग्रह का एक स्थान होता है और इसी तरह से ग्रंथ सूची यानी कैटलॉग एक क्षेत्र में पाई गई सभी जातियों का विधि पूर्वक गणन करते हुए और उनकी पहचान की सुगमता के लिए संक्षिप्त वर्णन करते हुए एक सूची होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू मक्खी के वर्गीकरण के लिए कॉलम 1 और कॉलम 2 में मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही विकल्प को चुनिए। तो दोस्तों, घरेलू मक्खी का कुल होता है मसीडी, गण होता है डिप्टेरा, वर्ग होता है इंसेक्टा और संघ होता है आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए 4 कथनों का अध्ययन कीजिए और उनमें से सही कथनों को चुनिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए और डी। जैव स्पीसीजों की परिभाषा अर्नस्ट मेयर ने दी थी, बिल्कुल सही है। प्रकाश काल का पौधों के जनन पर प्रभाव नहीं पड़ता, तो दोस्तों ये गलत है।
क्योंकि प्रकाश काल का प्रभाव पौधों के पुष्पन और जनन को प्रभावित करता है। इसी तरह से द्विनामकरण पद्धति तंत्र RH व्हिट्टिकर ने दिया था, तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि द्विनामकरण पद्धति दिया था कैरोलस लिनियस ने और व्हिट्टिकर ने दिया था 5 जगत वर्गीकरण। एक कोष के जीवों में जनन और वृद्धि समानार्थक होते हैं, तो ये भी सही है। तो इस तरह से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नामकरण कुछ सार्वभौमिक नियमों से संचालित है, निम्न में से कौन सा एक नामकरण इन नियमों के विपरीत है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, जैविक नाम को किसी भी भाषा में लिख सकते हैं। ये स्टेटमेंट गलत है। दोस्तों नामकरण पद्धति के कुछ नियम है, जैसे जैविक नाम प्राय लैटिन भाषा में लिखा जाता है। इसमें पहला शब्द जो होता है वो वंश नाम और दूसरा शब्द जो होता है वो जाति संकेत पद होता है। जैविक नाम को जब हाथ से लिखते हैं तब दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित करते हैं। अगर छपाई में लिखते हैं तो तिरछा लिखना होता है। वंश का नाम पहले और बड़े अक्षरों में लिखना होता है, जबकि जाति संकेत पद में छोटा अक्षर होना चाहिए। जाति संकेत पद के बाद अर्थात जैविक नाम के अंत में लेखक का नाम भी लिखते हैं, इसे संक्षेप में लिखा जाता है। जैसे मैंजीफेरा इंडिका में शॉर्ट में लिखा हुआ है लिन। इसका मतलब है कि मैंजीफेरा इंडिका के बारे में सबसे पहले लिनियस ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संग्रहालय पादपों और जंतुओं की तस्वीरों का संग्रहण है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि संग्रहालय यानी म्यूजियम में अध्ययन तथा संदर्भ हेतु संरक्षित पौधों तथा जीवों का संग्रह किया जाता है। स्पेसिमेंस को पात्र या जार में फार्मेलिन विलयन में रख करके संरक्षित किया जाता है, जबकि कुछ पादप और जंतुओं को शुष्क नमूनों के रूप में संरक्षित किया जाता है। कंकालों को भी शुष्क रूप में संरक्षित किया जाता है। कुछ कीटों को स्थायीकरण करने के बाद इनको बक्सों में भी रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक जीव का सही वैज्ञानिक नाम जो नामकरण के अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार सही छापा गया है तथा जिसका सही वर्णन भी किया गया है कौन सा है? तो ऑप्शन ए मस्का डोमेस्टिका, सामान्य घरेलू छिपकली एक सरीसृप। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि मस्का डोमेस्टिका मक्खी का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन बी प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, एक प्रोटोजोअन रोगजनक जिसमें सर्वाधिक गंभीर प्रकार का मलेरिया होता है। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। फेलिस डोमेस्टिका भारतीय बाघ है, लेकिन इसमें स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है। इसी तरह से लास्ट ऑप्शन ई कोलाई का पूरा नाम यहाँ पे एंड अमीबा कोलाई दिया हुआ है, जो कि गलत है। ई कोलाई का पूरा नाम होता है इस्टीरिया कोलाई। तो इस तरह से सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, जिसके द्वारा मलेरिया का रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राणी अपने विशिष्ट नाम से दी गई वर्गीकरण श्रेणी से सही मिलाया गया है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए बाघ टाइग्रिस, जो कि एक स्पीसीज है। दोस्तों कटल फिश मोलस्का जो एक क्लास है, तो मोलस्का क्लास नहीं है बल्कि एक फाइलम है। इसी तरह से मानव प्राइमेट को फैमिली दिया हुआ है, तो प्राइमेट फैमिली नहीं है बल्कि ये ऑर्डर है। इसी तरह घरेलू मक्खी मस्का जो एक ऑर्डर है, तो मस्का ऑर्डर नहीं है बल्कि एक वंश है। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए बाघ टाइग्रिस, जो कि एक स्पीसीज यानी जाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीसीज को किस रूप में माना जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वर्गीकरण की वास्तविक आधारभूत इकाइयां। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव वर्गीकरण विज्ञान का उद्देश्य है। तो दोस्तों जैव वर्गीकरण विज्ञान का उद्देश्य है जीवों का वर्गीकरण करना जो उनके विकासीय इतिहास पर आधारित हो तथा सभी अध्ययन क्षेत्रों से विधिक प्राचलों की सकलता पर उनकी जाति वृत्ति स्थापित करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जीनस की तुलना में कम सामान्य लक्षण रखता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जाति। जाति किसी भी जीव का छोटा समूह है, अतः इसमें कम सामान्य लक्षण होता है। जाति से जीनस की ओर जब हम आगे बढ़ते हैं तो उनके लक्षणों में वेरिएशन देखने को मिलता है, अतः कम सामान्य लक्षण जाति का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मत केवल जीवित जीवों का अभिलाक्षणिक गुण है?
तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वातावरण व उनकी स्मृति में होने वाली घटनाओं का बोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक प्रजाति के लिए सत्य नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एक प्रजाति की आबादी में जीन प्रवाह नहीं होता। यह स्टेटमेंट गलत है, जबकि एक जाति की जनसंख्या के बीच जीन स्थानांतरण जीन प्रवाह के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्सोनोमिक श्रेणी का क्रम है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सबसे ऊपर में प्रभाग, फिर वर्ग, फिर गण, फिर कुल, फिर ट्राइब, फिर वंश और सबसे नीचे होता है जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन म्यूसिडी कुल में आता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मक्खी। मक्खी म्यूसिडी कुल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना जातिवृत्ति के वर्गीकी बिना मांस की हड्डी के समान है, यह किसने कहा? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तख्ताजन। तख्ताजन, जिनका पूरा नाम अरमन लियोनोविच तख्ताजन है, जो कि एक सोवियत अर्मेनियन वनस्पति शास्त्री थे। इन्होंने 20वीं सदी में पादप विकास, पुष्पी पादपों की आकार की और वर्गीकी से संबंधित बहुत से महत्वपूर्ण कार्य किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टेक्सॉन है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, टेक्सॉन किसी भी रैंक के जीवित जीवों का समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई वर्गीकी यानी न्यू सिस्टेमेटिक शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जूलियन हक्सले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव वर्गीकी का मुख्य उद्देश्य है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जीवों का वर्गीकरण जैव विकास के इतिहास के आधार पर और अध्ययन के सभी क्षेत्रों के पैरामीटर के आधार पर उसका फाइलोजेनी स्थापित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक समय में वर्गीकरण का सबसे मुख्य आधार क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आधुनिक समय में वर्गीकरण का सबसे मुख्य आधार एनाटॉमी और उनकी कार्यिक लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाति को कहा जा सकता है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे जातियां जो विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में पाई जाती हैं उसे कहते हैं। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सिबलिंग। सिबलिंग जातियां ऐसी जातियां हैं जो समान प्रकार के जनक से जन्म लेते हैं, लेकिन ये आपस में प्रजनन नहीं कर पाते, जबकि इनकी बाह्य संरचना में काफी समानता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों या जंतुओं के समूह जो समान लक्षण वाले किसी रैंक के होते हैं उसे कहते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, टेक्सॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जाति के जीवों के लिए क्या सत्य है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आपसी सहप्रवास। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजीव जीवों का निर्जीव वस्तुओं में निरपवाद रूप में उनकी इस क्षमता के आधार पर अलग पहचाना जा सकता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्पर्श के लिए संवेदनशील। दोस्तों यह वीडियो आपकी नीट प्रिपरेशन में मददगार साबित हुई और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।